वोडाफोन आइडिया का स्टॉक, क्या इसमें दम है? यह सवाल कई इन्वेस्टर्स के मन में है, खासकर जब स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अभी बहुत कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यह एक ऐसा स्टॉक है जो कई लोगों का ध्यान खींच रहा है। कुछ लोग इसे पेनी स्टॉक कहते हैं। पेनी स्टॉक्स वे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत कम प्राइस पर ट्रेड करते हैं और इनमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का पोटेंशियल होता है। कम प्राइस देखकर बहुत से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक अच्छा मौका है कम दाम में खरीदकर ज्यादा दाम में बेचने का। उन्हें लगता है कि कम दाम में खरीदकर ज्यादा दाम में बेचेंगे, लेकिन यह हमेशा इतना आसान नहीं होता। लेकिन क्या यह वाकई में अच्छा इन्वेस्टमेंट है? चलिए पता करते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट ट्रेंड्स और इंडस्ट्री कंपटीशन शामिल है। इन्वेस्ट करने से पहले इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है। यह जानना भी जरूरी है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। इस एनालिसिस में हम वोडाफोन आइडिया के पोटेंशियल को देखेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। साथ ही इन्वॉल्व्ड रिस्क्स पर भी ध्यान देंगे। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ न कुछ रिस्क जुड़ा होता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा गोल है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं। इन्वेस्टर्स के सामने वोडाफोन आइडिया के साथ एक टफ डिसीजन है। एक तरफ स्टॉक बहुत सस्ता है, अगर कंपनी रिकवर करती है तो इन्वेस्टर्स को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। यही मल्टीबैगर स्टॉक का लालच है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया सीरियस फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रही है। कंपनी पे बहुत डेट है। जियो और एयरटेल जैसे राइवल्स से compete करना मुश्किल हो रहा है। इससे कंपनी के बैंकरप्ट होने का रिस्क भी आज जाता है। अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स का सारा पैसा डूब सकता है। वोडाफोन आइडिया इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। ये कंपनी दो प्रमुख कंपनियों वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर के विलय से बनी थी। इस मर्जर से वोडाफोन आइडिया भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से एक बन गया। इसने एक विशाल ग्राहक आधार और व्यापक नेटवर्क कवरेज हासिल की। लेकिन ये मर्जर ऐसे समय पर हुआ जब बाजार में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। रिलायंस जियो के आने से पहले ही बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। रिलायंस जियो के मार्केट में आने से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया। जियो ने बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई और बेहद सस्ते डेटा और कॉलिंग प्लान्स पेश किए। जियो के इन सस्ते प्लान्स ने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया और बाकी कंपनियों को भी अपने प्राइसेस कम करने पर मजबूर कर दिया। इस प्राइस वॉर ने वोडाफोन आइडिया और दूसरे टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उन्हें अपने प्राइसेस कम करने पड़े, जिससे उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स पर असर पड़ा। इस प्राइस वॉर के चलते वोडाफोन आइडिया को भारी फाइनेंशियल नुकसान हुआ। कंपनी को अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स को सुधारने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपनाए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद कंपनी को कई रेगुलेटरी और फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब वोडाफोन आइडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भविष्य में टिके रहना और 5G जैसी नई तकनीकों के साथ खुद को अपडेट करना। क्या ये कंपनी इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका बहुत ज्यादा डेट है। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस और एक्सपेंशन के लिए बहुत पैसा उधार लिया है। ये डेट कंपनी के फाइनेंसेस पर बहुत बड़ा बोझ बन गया है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज को कुछ रिलीफ दिया है। इसमें स्पेक्ट्रम पेमेंट्स पर मोरेटोरियम शामिल है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या ये मेजर्स वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए काफी होंगे। कंपनी को अपने डेट कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके ढूंढने होंगे। चैलेंजेस के बावजूद वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ उम्मीद की किरणें हैं। कंपनी अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ARPU वो एवरेज अमाउंट है जो एक टेलीकॉम कंपनी हर कस्टमर से कमाती है। वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर्स को हायर प्राइस प्लान्स में शिफ्ट करने पर फोकस कर रही है। साथ ही नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रही है। कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन और वाइड नेटवर्क कवरेज पर बेट लगा रही है। वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इंडियन टेलीकॉम मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जियो और एयरटेल दोनों फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। खासकर जियो नए कस्टमर्स को अक्वायर करने में बहुत एग्रेसिव रही है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है और वो कंपेटिटिव प्राइसिंग ऑफर करता है। वोडाफोन आइडिया को कंपटीशन से अलग दिखने का तरीका ढूंढना होगा। उसे कस्टमर्स को कुछ यूनिक और वैल्यूएबल ऑफर करना होगा। वोडाफोन आइडिया एक मल्टीबैगर है या डूबता जहाज? तो क्या वोडाफोन आइडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? ये सवाल हर इन्वेस्टर के मन में है, खासकर उन लोगों के लिए जो टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका जवाब आसान नहीं है। ये आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। कुछ लोग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में पोटेंशियल देखते हैं, जबकि कुछ लोग स्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो वोडाफोन आइडिया कंसिडर करने लायक हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में लॉसेस भी हो सकते हैं।
अगर कंपनी अपने बिजनेस को टर्न अराउंड कर पाती है तो स्टॉक प्राइस बहुत बिराज सकता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क से दूर रहना चाहते हैं तो वोडाफोन आइडिया से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सेफर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कम रिस्क के साथ स्टेडी रिटर्न्स प्रेफर करते हैं। कंपनी प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन में है। इसके फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर कई सवाल उठते हैं और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर कंसर्न हो सकता है। इसके बैंकरप्ट होने की रियल पॉसिबिलिटी है। अगर कंपनी अपने डेट्स को मैनेज नहीं कर पाती तो ये एक मेजर डाउनफॉल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं? क्या वोडाफोन आइडिया एक मल्टीबैगर बनने वाला है या डूबता हुआ जहाज? ये सवाल हर इन्वेस्टर के मन में है और इसका जवाब समय ही बताएगा। अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है।